Yes. So let us begin integration by substitution. So I'll give you the concept where you'll be able to solve almost 25-30 questions of substitution type. Okay, आज तो एक बार ध्यान से सब कुछ देख लीजिए कंसेप्ट. तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के लिए सबसे पहला चीज डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट एकदम क्लियर होना जरूरी है. बिकॉज बिना डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट का अगर तुम सोचोगे कि हम सब्स्टिट्यूशन समझ जाएगा तुम लोग, इट इज नॉट पॉसिबल. वही दिमाग में बार बार आएगा कि कैसे पता चलेगा कि किसको सब्स्टिट्यूट करना है किसको नहीं. बट इफ योर डिफरेंशिएशन इज क्लियर देयर विल बी नो प्रॉब्लम. ओके, एनीवे कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो लेट अस टेक विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल. सपोज वी हैव sin x whole to the power 10 into cos x. I just took a very simple example. Now just tell me everyone. Now यहाँ पे सबसे पहले मैं तुम लोग से नहीं पूछूंगा, पहले मैं एक सम करा देता हूँ पहले, ठीक है. Now इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या चेक करते हैं, वहां पे हम लोग एक ऐसा फंक्शन आइडेंटिफाई करते हैं जिसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद, मतलब जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो इंटीग्रेंड. यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेंड? जिसको इंटीग्रेट करना होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीग्रेंड बोलते हैं, ठीक है. तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, वी ट्राई टू फाइंड आउट अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन से जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट डायरेक्टली उस फॉर्म में, उस इंटीग्रेंड में प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए. क्या फॉर्म में होना चाहिए? प्रोडक्ट फॉर्म में. एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में नहीं. वो जो रिजल्ट है वो पूरी प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए. सो एक बात बताओ, यहां पे कौन सा ऐसा फंक्शन दिख रहा है, कौन सा ऐसा फंक्शन, मतलब याद रखना वो फंक्शन कहीं भी हो सकता है, किसी भी चीज का पावर में हो सकता है, बेस में हो सकता है, कहीं भी डिनोमिनेटर में हो सकता है, न्यूमरेटर में हो सकता है. बट याद रखना उस पर्टिकुलर चीज को जब तुम सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो वो पार्ट का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए बताओ तो? उस पर्टिकुलर इंटीग्रल में प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए. तो यहाँ पे हम क्लियरली देख रहे हैं कि अगर हम सिर्फ sin x का बात करें, सिर्फ sin x पावर को लेकर के लिए, सिर्फ sin x का अगर हम बात करें तो ddx ऑफ sin x क्या होता है बताओ तो? cos x. cos x वहां पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म में है देखो तो, क्या प्रोडक्ट फॉर्म में cos x? यस, इट मींस दैट हम लोग को sin x को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए. सो पुटिंग sin x इक्वल्स टू t, ठीक है. इसके बाद क्या करेंगे हम लोग देखना एक बार, सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, मतलब सब्स्टिट्यूशन में हम लोग का काम दो चीज है. दो क्या चीज है कि हम लोग ऐसा एक एक्सप्रेशन चूज कर रहे हैं जिसका डेरिवेटिव का जो रिजल्ट है वहां पे प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए. इससे क्या फायदा होगा देखो बता रहे हैं. इससे फायदा ये होगा कि अब हम लोग, अब देखो यहाँ पे हम sin x की जगह पे t रिप्लेस करेंगे तो मुझे dx के जगह पे भी t से रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब dx को भी मुझे dt से रिप्लेस करना पड़ेगा. बिकॉज मैं यहाँ पे sin x के जगह पे फंक्शन ऑफ t, मतलब इस पूरा एक्सप्रेशन को मैं फंक्शन ऑफ t में एक्सप्रेस कर रहा हूं तो मुझे dx को भी dt में एक्सप्रेस करना पड़ेगा. और एक्सप्रेस करने के लिए लेट अस डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. तो ddx ऑफ sin x क्या होगा? cos x. और ddx ऑफ t क्या हो जाएगा? dt by dx. और यहां पे हम देख रहे हैं कि dx हो जाएगा 1 by cos x into dt. All right, what will be dx? It will be 1 by cos x into dt. Now you can, अब देखो यहां, ठीक है, तो ये समझ में आया तो ये लाइन, ठीक है. अब देखो आगे. So I becomes, जहां पे sin x है, sin x के जगह पे t रिप्लेस कर देना तो फिर ये t to the power 10 हो जाएगा. cos x जैसे वैसे रह जाएगा और dx के जगह पे 1 by cos x dt आ जाएगा. अब देखो ध्यान से, मैं तुम लोग को ये एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि क्यों हम लोगों ने सोचा था कि इसको डिफरेंशिएट करके जो रिजल्ट आ रहा है उसका डेरिवेटिव, आई मीन उसका डिफरेंशिएशन जो वहां पे प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए. क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म में अगर नहीं होगा तो फिर क्या ये कैंसिल हो पाएगा? देखो तो जब हम dx निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 1 by cos x. तो ये क्या cos x कैंसिल होगा? नहीं होगा. अगर सोचो कि sin x का डेरिवेटिव 1 by cos x हो जाता, सपोज मान लेते हैं 1 by cos x, तो फिर cos x राइट में आ जाता तो cos x dt, यहाँ पे cos x dt आता. तो क्या ये cos x कैंसिल हो पाता? नहीं. इसलिए हम लोग क्या सोचते बताओ तो, कि जिस पार्ट को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जिस फंक्शन को भी हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, उसका डेरिवेटिव जो है वो डायरेक्ट उसी फॉर्म में, कोई रेसिप्रोकल नहीं, उसी फॉर्म में वो वहां पर प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए. क्योंकि
अगर हम प्रोडक्ट फॉर्म में हम देखेंगे तभी तो जाकर के जब हम dx निकालेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, की बात है, तभी अगर वो cos x आएगा तभी तो हम ये बोल सकते हैं कि cos x dx इक्वल्स टू dt। तो हम cos x dx की जगह पे क्या रिप्लेस कर सकते हैं, dt रिप्लेस कर सकते हैं, एक ही बात है। सो आई थिंक आई मेड माय सेल्फ क्लियर एवरीवन। तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं कि अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव cos x आ रहा है, तो हम दो तरीके से इसको देख सकते हैं। तो dx हो जाएगा 1 by cos x dt, एज ए रिजल्ट cos x कैंसिल हो जाएगा। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि cos x dx इक्वल्स टू dt, मतलब हम cos x into dx की जगह पे dt डायरेक्ट रिप्लेस कर देंगे, एक ही तो बात है, कैंसिल हो गया तो dt बचा, या हम डायरेक्ट बोले कि cos x dt की जगह पे dt, cos x dx की जगह पे dt रिप्लेस कर। ठीक है, इससे क्या हो रहा है देखो, अब देखो जो इंटीग्रेट आ रहा है वो बहुत इजीली इंटीग्रेट हो पा रहा है, बिकॉज जिस फॉर्म में यहाँ दिया हुआ था इंटीग्रेशन करने के लिए, जो इंटीग्रेंट दिया हुआ था वहां पे इस फॉर्म में इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं था, बिकॉज जो चीज तुम लोगों ने अभी तक सीखा था वहां पे क्या था, नॉर्मल तरीके से हम लोग एक पर्टिकुलर फंक्शन को इंटीग्रेबल फॉर्म में एक्सप्रेस करके इंटीग्रेट कर सकते हैं, इतना ही तो सीखा था तुम लोग, इससे ज्यादा तो नहीं। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग को अगर मान लो इंटीग्रेट, अगर वो इंटीग्रेंट को हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन के लिए देखेंगे क्या, कि अगर दो या दो से ज्यादा चीज का प्रोडक्ट है तो हम लोग ऐसे एक पर्टिकुलर चीज आइडेंटिफाई करेंगे जिसका डेरिवेटिव का जो रिजल्ट है वो वहां पे प्रोडक्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करे, कि वो कैंसिल हो जाए और वो सिंपल फॉर्म में आ जाए। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 10? इट इज t टू द पावर 11 by 11 plus c, एंड फाइनल इंटीग्रेशन इज ओवर। अब t की जगह पे sin c हो जाएगा i इक्वल्स टू, is this clear everyone? Okay, next. सिर्फ cos x को नहीं ले सकते हैं। अच्छा बताओ cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस क्या कहीं सिर्फ माइनस साइन दिख रहा है क्या? अगर हम cos x को t ले तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा? मुझे पावर देखना पड़ेगा। हाँ, वो हमको ऐसा चीज लेना पड़ेगा जिसको डिफरेंशिएट करने से बाकी चीज पूरा कैंसिल हो जाएगा, तभी तो जाके वो सिर्फ बचेगा और t के रूप में एक्सप्रेस हो पाएगा। हम लोग सम करेंगे तो और क्लियर होते जाएगा आस्ते आस्ते। So let us see the next sum. Suppose we have x square plus 2 और न्यूमरेटर में मान लो 2x है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे क्या चीज को सब्स्टिट्यूट करने से, मतलब क्या चीज को डिफरेंशिएट करने से, आई मीन जो रिजल्ट है वो वहां पे प्रोडक्ट फॉर्म में, बताओ x square plus 2, वेरी गुड, x square plus 2 को डिफरेंशिएट करने से, क्योंकि x square plus 2 मैंने बोला ना, हमको ये नहीं देखना है कि न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है या पावर में है या बेस में, हम किसी भी चीज को, जैसे यहाँ पे मैं बेस को लिया मैंने, अब जैसे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर को ले रहा हूँ, ठीक है। हम किसी भी चीज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम x square plus 2 को सब्स्टिट्यूट करें तो इसका डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट है वो वहां पे प्रोडक्ट फॉर्म। तो क्या अब मैं देखो ये स्टेप्स नहीं शो करूंगा, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूंगा 2x dx equals to dt. I hope it is clear everyone. Is this clear to everyone? Check once. ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया ये वाला स्टेप, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कोई गलती नहीं है। dx equals to 1 by 2x dt. So I becomes, ध्यान देना 2x कैंसिल हो जाएगा, देखो मतलब जब हम रिप्लेस करेंगे तो x square plus 2 की जगह पे t, dx की जगह पे 1 by 2x dt, तो ये 2x कैंसिल हो गया कि नहीं। तो ये स्टेप्स को नहीं दिखा करके डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो ना, डायरेक्ट ऐसे कर दो, स्टेप्स ना दिखा करके डायरेक्ट i equals to 2x कैंसिल हो गया और x square plus 2 की जगह पे t। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 by t dt? log of mod t। इंटीग्रेशन इज ओवर। अब हम t की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे, x square plus 2। Now let me take the third example. Just note down everyone. Suppose we have e to the power sin x into cos x. याद रखना ऐसा चीज को डिफरेंशिएट कर लेना है, सब्स्टिट्यूट करना है जिसका डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट है वो वहां पे प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए, वो वहां पे प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ तो? क्या वहां पे माइनस साइन x प्रोडक्ट फॉर्म में है? तुम लोगों से पावर फॉर्म में, मैंने क्या बोला था, पावर फॉर्म में तो नहीं बोला था, जो मैंने बोला उसको फॉलो करना, प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं है ना। अब बताओ क्या लेना चाहिए, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos x, वो वहां पे प्रोडक्ट फॉर्म में इक्वल टू cos x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, sin x को t ले लेंगे, sin x का cos x dx इक्वल्स टू dt।
or we can write dx equals to 1 by cos x dt. ऑलराइट, सो तो समझ में आ रहा है कि तुम अगर ऐसे लिखोगे तो cos x dx के जगह पे dt रिप्लेस हो जाएगा, इसको यूज करोगे तो dx के जगह पे जब रिप्लेस करोगे तो cos x कैंसिल हो जाएगा। बात बराबर है कि नहीं बताओ तो, इज इट क्लियर और नॉट? सो यू हैव e to the power t dt फाइनली। ऑलराइट, I mean you use this or this, बात बराबर है। Now what is integration of e to the power t plus c, t की जगह पे sin x करो। एक बार ये तीनों एग्जांपल को कॉपी करना है एवरीवन, तीनों एग्जांपल्स कॉपी करो फटाफट। सर सेकंड एग्जांपल में अगर 2x नीचे होता है ऊपर होता तो हम लोग नहीं कर नहीं कर पाते, ठीक है? तो तीनों एक बार एग्जांपल्स को सबको फटाफट कॉपी करना। सर Now see the next sum, number 4. Now suppose we have e to the power, suppose e to the power x plus log x, let's take this example, e to the power x plus log x into x plus 1 divided by x. Second example, next sum, e to the power sin square x into sin 2x। तो मैं एक बार चाहता हूं कि तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो जब तक तुम इस पर दिमाग लगाओगे नहीं समझ में आएगा नहीं, हो सकता है पहला बार में गलती करोगे, तुमको पता है जिसको एकदम नहीं आता, जिसको आता है वो तो एक बार में कर देगा, जिसको एकदम नहीं आता पहले log x लेगा, फिर देखेगा करेगा नहीं होगा, फिर देखेगा x plus log x, आई डोंट नो होगा कि नहीं होगा, करो ट्राई। सो ट्राई वंस एवरीवन, आई वांट एवरीवन टू ट्राई। एंड सबसे बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज, सबसे बेस्ट तरीका, सो एवरीवन नोट डाउन, जिसका इसका नहीं हुआ एक बार ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 4, so we have e to the power x plus log x, तो ध्यान से देखना एक बार, x plus log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x का डिफरेंशिएशन 1, log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, और अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा x plus 1 by x। So tell me what will be dx? dx will be x by x plus 1. Repeat, what will be dx? It will be x by x plus 1 dt. ध्यान देना एक बार, x plus log x के जगह पे t लगा दो। अब ये देखो x, इसका देखो मैंने बोला था ना कि प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए, तो इसका डिफरेंशिएशन देखो प्रोडक्ट फॉर्म में है यहाँ पे, तभी तो ये कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t? इट इज e टू द पावर t, और जहां पे t है वहां पे हम लोग x plus log x रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट नंबर 5, we have e to the power sin square x into cos sin 2x। ओके, अब यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करने बता सकते हो? sin square x, क्योंकि ddx of sin square x is how much? 2 sin x into cos x, and finally it can be written as what? sin 2x। तो देखो एक बार फॉर्मूला जो है ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसके हिसाब से हम लोग sin square x को t लेंगे। so ddx of sin square x is 2 sin x into cos x। ये सब चीज अब बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि sin square x मतलब sin x का होल स्क्वायर। चेन रूल अप्लाई कर दो, 2 sin x to the power 2 minus 1, उसके बाद ddx of sin x। so ddx of sin x is how much? cos x। so 2 sin x cos x है, and what is 2 sin x into cos x? it is sin 2x। so dx will be how much? 1 by sin 2x dt। so I becomes sin 2x कैंसिल हो गया, sin square x की जगह पे t लगा देना, इंटीग्रेशन ऑफ e to the power t is e to the power t, एंड फाइनली t की जगह पे sin square x। तो अब ये दो एग्जांपल को एक बार, आई मीन दोनों सम को कॉपी करो। अब हम लोग थोड़ा दूसरा लेवल पे चलेंगे, ओके? फटाफट इसको कॉपी करो।
Now the next sum. Now let us take, for example, square root of x square plus e to the power x into 2x plus e to the power x. देखो यहाँ पे तो बहुत क्लियरली पता चला कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब कोई भी तुम्हारा सेकंड थॉट मतलब एक बार में ही दिमाग में आ जाएगा इफ यू आर डिफरेंट, इफ यू नो डिफरेंशिएशन एंड इफ यू डोंट नो डिफरेंशिएशन अभी बैठ करके इंटीग्रेशन क्लास में कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो एक बात बताओ यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, लेकिन याद रखना एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स किसके अंदर है बताओ तो, स्क्वायर रूट के अंदर। अगर एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है तो फिर क्या करना बताओ तो उसको टी स्क्वायर लेना। ध्यान रहे सबको ये चीज को ध्यान रखना। रूट है, अगर मान लो स्क्वायर रूट है इसका मतलब पावर में हाफ है, अगर पावर में हाफ है तो टी स्क्वायर लेना, 1/3 है टी क्यूब लेना, 2/3 है फिर भी टी क्यूब लेना। तो क्या रीजन है, बिकॉज अगर हम टी क्यूब लेंगे तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये फ्रैक्शन पार्ट कैंसिल हो जाएगा। क्या अगर हम नहीं ले तो गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा एक्चुअली। इफ आई डोंट टेक टी स्क्वायर, इफ आई डोंट टेक, इफ द पावर इज 1/3, इफ आई डोंट टेक टी क्यूब, इसमें गलत नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ सम्स ऐसे है कि वहां पे गड़बड़ होगा। तो हम ये बोलेंगे कि तुम लोग ये हैबिट बना लो कि टी स्क्वायर लेना है, पावर में अगर हाफ होगा तो टी स्क्वायर, पावर में 1/3 होगा तो टी क्यूब, ये हैबिट बना लो। एक बार जब ये पूरा क्लियर हो जाएगा ना, फिर आगे जब पूरा कंप्लीट कर लेगा फिर तुम्हारा चॉइस होगा, तुमको फिर एकदम क्लियर हो जाएगा कि कहां पे लेना है कहां पे नहीं। लेकिन अभी फिलहाल हैबिट बना लो कि स्क्वायर रूट के अंदर इस एक्सप्रेशन को हम सब्स्टिट्यूट करें तो टी स्क्वायर लेंगे, तो ये जाएगा 2x now see 2x plus e to the power x gets cancelled, x square plus e to the power x की जगह पे क्या लग जाएगा t square, और यहाँ पे हो गया 2t dt। what is square root of t square, it is t, what is t into 2t, 2 कांस्टेंट है बाहर, t square, t square का इंटीग्रेशन क्या होगा t cube by 3, इंटीग्रेशन खत्म हो गया। फाइनली जहां पे t है वहां पे हम लोग को रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x t स्क्वायर है तो फिर t का वैल्यू क्या होगा बताओ, x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x होल टू द पावर हाफ। आई रिपीट, अगर ये t स्क्वायर है तो t क्या होगा, इसके पावर पे हाफ आ जाएगा। पावर पर मल्टीप्लाई कर दो, okay, this is the answer. Now I'm giving you similar type sum, okay ना, तुम लोग अब ट्राई कर लेंगे, ठीक है। मैं सिमिलर टाइप की सम दे रहा हूँ, ट्राई करते हैं। एक बार ये दोनों सम ट्राई करो 9 and 10। सर आप जो पहला वाला एग्जांपल लिया ना, तो उसमें 2/3 So everyone note down question number 9. Question number 9 में यहाँ पे हम लोग x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को 3x माइनस 1 को t स्क्वायर ले लेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके जो रिजल्ट है वो वहां पे प्रोडक्ट फॉर्म है। टू एक्स प्लस 3 कैंसिल हो गया, इसके जगह पे टी स्क्वायर लगा दो 2t,
सॉरी ये यहाँ पे मैंने गलती कर दी, 2t हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर इज व्हाट, t कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt इज हाउ मच, t। जहाँ पे t है वहाँ पे रिप्लेस कर देना, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। ओके, अब दूसरा मैं देखना यहाँ पे बता सकते हो क्या सब्स्टिट्यूट करना है? tan x स्क्वायर को t लेना है। बताओ तो क्यों? बिकॉज tan x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन से जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे पूरा प्रोडक्ट फॉर्म है। देखो, बिकॉज व्हाट इज ddx ऑफ tan फंक्शन, sec स्क्वायर x। tan x क्या होता है? sec स्क्वायर x। लेकिन यहाँ पे tan x स्क्वायर है तो चेन रूल पता है ना, x स्क्वायर का फर्दर डेरिवेटिव करना होगा। इस सब में हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग tan x स्क्वायर, इसमें चेन रूल अप्लाई कर दो, sec स्क्वायर x स्क्वायर फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। टू में कैंसिल नहीं करो क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट। ये और ये पूरा कैंसिल हो गया, इसके जगह पे टी स्क्वायर लगा दो, dx के जगह पे 2t बन गया, तो ये पूरा कैंसिल हो गया तो 2t बचा। स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर इज t, t into t becomes t square. What is integration of t square? It is t cube by 3। और उसके बाद जहां पे t है वहां पे हम लोग रिप्लेस कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ जो है वो रिप्लेस कर देंगे। क्लियर है एवरीवन? तो ये हो गया तुम्हारा एकदम, मतलब एटलीस्ट जो अभी तक हम लोगों ने किया है उस टाइप का इंटीग्रेशन से बहुत सारा सम हो जाएगा। अभी हम लोग और भी बहुत सारा सम्स करेंगे, एक बार देखते जाना, ठीक है? एक बार कॉपी कर लो ये। Now next. Now the next question is sin cube x cube into x square cos x cube। अब ध्यान नहीं कर ये वाला सब एक समय ऐसे टाइप का बताया था, फिर तुम लोगों को मैं सिमिलर टाइप का सब मैं दूंगा करने के लिए। देखना एक बार, सबसे पहला चीज यहाँ पे साइन फंक्शन है, एंगल उसका एक्स क्यूब है, यहाँ पे साइन एक्स क्यूब का पावर क्या बताओ तो एक बार, 3। Now see everyone, यहाँ पे साइन एक्स क्यूब है, साइन फंक्शन है, उसका एंगल एक्स क्यूब है और ये इसका पावर क्या बताओ तो 3 है। अब ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग साइन एक्स क्यूब को t लेंगे, साइन एक्स क्यूब को t लेना। देखो क्यों, ध्यान देना, लिसन एवरीवन वेरी केयरफुली। इसका अगर हम डिफरेंशिएशन निकालें तो ddx ऑफ sin x क्या होता है, cos x। x तो नहीं लिखेंगे, x क्यूब लिखेंगे जो है, उसके बाद फिर x क्यूब का फर्दर डिफरेंशिएशन। Now what is ddx of x cube? 3x square। लेकिन अब तुम लोग ये सोच रहा होगा कि मैंने तो ये बताया था कि जिस पार्ट को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसका पूरा डेरिवेटिव, वो डेरिवेटिव पूरा वहां पे प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए। x स्क्वायर तो है इनटू cos x क्यूब तो है, लेकिन यहाँ 3 तो नहीं है। ध्यान से नोट करना, अगर कोई कांस्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म में कोई एक्स्ट्रा आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट याद रखना प्लस भी नहीं होना चाहिए। 3 प्लस x स्क्वायर cos x क्यूब नहीं होना चाहिए। अगर मान लो प्रोडक्ट फॉर्म में तो कोई दिक्कत नहीं। देखो इसका कारण क्या मैं बता दूं, प्रोडक्ट फॉर्म में होने से कोई दिक्कत क्यों नहीं है, बिकॉज हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो जस्ट ये साइन एक्स क्यूब की जगह पर t लग जाएगा तो ये t क्यूब हो गया, ये पूरा पार्ट कैंसिल हो गया। ये जो एक्स्ट्रा कांस्टेंट है इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज कांस्टेंट को हम लोग बाहर रख सकते हैं। समझ में आया तो बात, मैंने क्या बोला, क्लियर हुआ? ये जो 1/3 कांस्टेंट है, अगर मान लो यहाँ पे बच भी जाते तो क्या दिक्कत है, बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और 1/3 जो बच जाएगा वो कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर लिख सकते हैं। लेकिन अगर वही कोई प्लस एडिशन फॉर्म में होता है 3 प्लस x स्क्वायर इनटू cos x क्यूब तो हम नहीं कर पाते सब्स्टिट्यूट।
लेकिन कोई अगर एक्स्ट्रा कांस्टेंट आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है. ओके, तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा 1/3 कांस्टेंट है बाहर, एंड t क्यूब का इंटीग्रेशन t टू द पावर 4/4. फाइनली t की जगह पे sin x क्यूब. ऑलराइट, अब हम इस तरह का सम्स और दे रहे एक बार ट्राई कर सकते हो. So everyone try 12, 13 and 14 these three questions. कॉपी कर लोगे और उसके बाद 12, 13, 14 ये तीन सम ट्राई करो. So I start from number 12. Okay. In question number 12, we can write sin x cube plus 1, sin of x cube plus 1 whole to the power 4. Because we find that if I represent in this way and if I substitute sin of x cube plus 1 with t, we find that the result is there in product formula. Okay, so we have 1 by 3x square cos x cube plus 1 dt. All right, so I becomes, this gets cancelled, 1 by 3 is a constant, keep it outside. ये हो जाएगा t to the power 4 dt, t to the power 5 by 5, and at the place of t you can replace whole to the power 5. All right. Question number 13. देखो log वाले सम में 99% केस में log को सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा. हो सकता है उसके साथ और भी चीज करना पड़े, लेकिन log तो लेना ही पड़ेगा. अब देखो तुम यहाँ पे log है और ये cot है, मतलब सब्स्टिट्यूट log को ही करना पड़ेगा. पता है रीजन क्या है? log sin x का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ तो? 1 by sin x. 1 log sin x का डेरिवेटिव मैंने पूछा, 1 by sin x into cos x. And what is cos x by sin x? Cot x. देखो यहाँ पे cot x है, मतलब इस सब में हम लोग log cos x sin x को सब्स्टिट्यूट करेंगे, log sin x पाएंगे. इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 by sin x और फिर sin x का फर्दर डेरिवेटिव cos x. cos x by sin x is cot x. देखो cot x है, cot x कैंसिल हो गया, t बचा. अब t की जगह पे log sin x रिप्लेस कर. All right, the last one. सर हमको cot x किया. cot x का डेरिवेटिव कैसे होगा? अब यहाँ पे x प्लस log cos x को t दे दो. क्यों? पता होगा x का डेरिवेटिव 1, log cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? Minus 1 cos x into minus tan x, that is minus tan x. ये कंप्लीट करेंगे. ठीक है? This way I am ending today's class here only. Okay, इतना तक ही आज, और काफी कुछ हो जाएगा. तुम लोग से देखना एक बार. मैं आज थोड़ा बहुत आने से दूर और पीडीएफ का मिला करके लगभग 50-60 सम दूंगा, वो करने के लिए तुम एक बार कर लेना और नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करो. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन. एक बार कॉपी कर दो सबको.